कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए तो। भले ही हमारे देश को आज़ाद हुए 74 साल हो चुके हैं, लेकिन कई मायनों में जो लोगों की सोच है वो पुराने वाली है। अगर हम बात करते हैं हाइजीन की, तो लोग कन्नी काट लेते हैं। भले ही हम ये सोचते हैं कि हम कुछ दिनों में बुलेट ट्रेन में बैठने वाले हो, लेकिन जब सुरक्षा और समझदारी की बात आती है तो वो पुरानी पद्धति ही लेकर चलते हैं। भले ही सरकार ने इस और कई काम किए हो, लेकिन जो सोच है वो भी इन मायनों में बदली नहीं है। इन्हीं सब अंधकारों के बीच उजाले का काम किया है उत्तर प्रदेश की रहने वाली काव्या सिंह ने। आइए जानते हैं काव्या की जुबानी उनकी कहानी। नमस्कार। शुरू करते हैं हम आज का विशेष कार्यक्रम। और आज इस विशेष कार्यक्रम में जो हमारी मेहमान है वो काव्या सिंह है। काव्या सिंह उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से आती हैं और काव्या ने अपने छोटी सी उम्र में काफी बड़े बड़े काम कर दिखाए हैं। काव्या ने लोगों को समझाया है कि शौचालय कितना महत्वपूर्ण रखता है अपने लिए, और साथ ही ये भी बताया है कि पैड कितना महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए। हमारे साथ काव्या जी जुड़ी हैं लाइव, और काव्या को पहले हम नमस्कार करते हैं और काव्या को उनके कामों के लिए हार्दिक बधाई भी देना चाहते हैं। काव्या जी नमस्कार। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए काव्या जी, आपने छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। पहले तो हम शौचालय की बात करेंगे, जो लोगों को आपने समझाया है कि शौचालय क्यों जरूरी है, और साथ ही आपने, क्योंकि जब आपसे हमारी मुलाकात हुई थी आपने कई ऐसे रोचक कहानियां बताई थी जिससे लोग काफी आपसे परेशान भी रहते थे, लेकिन आपने अपने कामों के जरिए आपने अपने शब्दों से लोगों को समझाने की कोशिश की और लोग समझे भी। जी सर, मैंने शुरुआत जो किया है 2015 में किया है, क्योंकि उस समय मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। और उसी समय क्योंकि मैं भी देखती थी, क्योंकि मैं काफी टाइम से गांव में हूँ, और इससे पहले मैं राजस्थान कोटा मेरा ननिहाल, वहां मैंने पढ़ाई किया कुछ समय। उसके बाद जब मैं राजस्थान से वापस गाँव आई तो गाँव के माहौल में ढलना, बहुत सारी चीजें रही। लेकिन गाँव के माहौल में ढलने के साथ साथ हम देखते थे कि जो गाँव की महिलाएं और किशोरियां हैं वो हमेशा खुले में शौच जाती थी, क्योंकि गाँव में कोई साधन ही नहीं था कि वो कहाँ शौच जाएं, तो वो हमेशा खुले में शौच जाती थी। इसके बाद जब मैं पढ़ा रही थी प्राइवेट स्कूल में, तो मुझे मैंने सुना कि कोई स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण करके एक योजना चली है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है। उसमें मैंने भी एक मतलब कहते हैं कि खुशी खुशी में, एक हंसी हंसी में, ऐसे ही मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, जो कि हमारे कन्नौज में ही तिरपा मेडिकल कॉलेज में हुआ था। उसमें मैंने जब शुरुआत किया तो मुझे लगा कि ये अजीब सा मैटर है, इसको कैसे, ये हो सकता है क्या कि कभी हमारा देश, हमारा भारत, कभी हमारा जिला खुले में शौच से मुक्त होगा। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा इस सुनने के बाद, और मैंने प्रोग्राम अटेंड किया। जब मेरा ये तीसरा दिन था, वहां पे 5 दिन की ट्रेनिंग थी, तो मुझे वास्तविकता लगी कि महिलाओं को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। वो सरकार करे या ना करे, उन्हें खुद से करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत गंभीर बात कह सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं आए दिन कुछ केस होते रहते हैं जो कि गांव में महिलाओं के साथ होते हैं खुले में शौच जाते समय। तो मैंने सोचा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, मुझे इस पे काम करना है। मैंने उस दिन से, मैंने प्राइवेट स्कूल में जो मैं पढ़ा रही थी उसको मैंने छोड़ा, पढ़ाना छोड़ा। मैं पूरा फोकस इसी पे करना शुरू कर दिया। मैं गांव गांव जाने लगी, और मैं हर गांव में 5 दिन जाके, एक एक गांव में जाके वहां पे पूरा सुबह शाम मॉर्निंग फॉलो अप, इवनिंग फॉलो अप करना शुरू किया। महिलाओं का कहना था कि अभी ये परंपरा लगातार चल के आ रही है, और आप मुझे 2 दिन में ये बंद करा दोगे। बहुत पॉसिबल तो नहीं है ये, कि इतना आसान नहीं है कि आप कैसे इसको खुले में शौच से मुक्त करा सकते हो, क्योंकि ये पीढ़ी आज की नहीं, तो लगातार चलता हुआ आ रहा है। हम तो वही करेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। हम बंद बंद कैसे रहेंगे उसमें, शौचालय में बंद कैसे रहेंगे, कैसे हम उसमें जाएंगे। अब हम खुले में जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है,
तो बहुत सारी चीजें निकल के आई, यहाँ तक कि फिर मुझे लगा कि ये इतना आसान नहीं है, मुझे भी लगा कहीं ना कहीं। तो फिर मैंने एक एक छोटी छोटी टीम बनाना शुरू किया, जिसमें मैंने एक बच्चों की टीम बनाई, एक महिला की टीम बनाई, एक पुरुष की टीम बनाई। तो जिसमें महिला महिला को टोके, पुरुष पुरुष को टोके, और बच्चे सबके लिए थे, कि वो हर किसी को समझाते थे। सुबह सुबह 4 बजे जाके, उसके सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी तूफान कुछ भी हो, अगर तो वहां शौचालय जाके बच्चों का अगर आप किसी समझाना। को, मैं यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूंगा, शौचालय जाने समय अगर किसी को आप टोकते हैं तो उसको काफी गुस्सा आता होगा। जी जी बिल्कुल सर, गुस्से के साथ साथ उनको लगता है, कभी कभी वो डिब्बा उठा के फेंक देते हैं, कभी बोलते हैं तुम हमें समझाने आए हो, यहाँ तक कि कभी कभी घरों में झगड़ा हो जाता है इसी की वजह से। हुआ काफी कुछ देखा, लेकिन उसके बाद लगातार प्रयास नहीं छोड़ा, और लगातार हम लोग साथ में काम करते रहे, एक टीम बना के काम किया। तो क्योंकि गांव के लोग थे, गांव की टीम थी, तो गांव के लोगों की आज नहीं तो कल सुननी तो थी। तो उन्हें भी लगा कि हाँ, जब उनको उसके बारे में बताया गया कि ये वास्तविक कितना गंभीर मुद्दा है, कि अगर इसी से बीमारियां जुड़ के आ रही हैं, कि ठीक है आजकल हम उनको, फिर हमने ये शुरू किया कि क्यों ना ऐसे केस दिखाए जाएं जो खुले में शौच जाते समय हुए हैं महिलाओं के साथ। ऐसी कुछ वीडियो उनको दिखाई गई, ऐसी कुछ बातें उनको बताई गई, तो जिसकी वजह से उनको लगा कि हाँ, कि बात तो कुछ ना कुछ सही है, उनको कुछ ना कुछ समझ में आना शुरू हुआ। तो हम लोगों ने मीटिंग भी किया उनके साथ, बैठ के खुली बैठक की, जिसमें हमने उनको सारी बीमारियों के बारे में बताया कि इससे ये दिक्कत होती है, और आने वाले समय में ये हमारे लिए खतरनाक है। अगर हम, हमारे घर में शौचालय होगा तो हम उसी का प्रयोग करेंगे, और सबसे आसान तरीका है कि हमारा समय भी बचेगा, महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, किशोरियों के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें उनको बताई। तो कहीं ना कहीं आज वो दिन है कि वो दिन भी सामने देखने को मिला, कि आज लग रहा है कि हाँ, कि कुछ तो बात थी, कि आज लग रहा है कि गांव में देखने को मिलता है कि लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। और ये इतना मुमकिन नहीं था जितना मुझे अब लग रहा है कि हाँ, ये अब लग रहा है कि बहुत आसान था। लेकिन कुछ समय पहले लगता था नहीं, इतना आसान नहीं था, इसको कर ही नहीं पाएंगे हम। लेकिन आज जब देखते हैं कि सभी महिलाएं हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे, सभी शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं, और सभी अपना अपना शौचालय यूज कर रहे हैं। आजकल मैं देखती हूँ कि हमारे रोड से निकलना मुश्किल होता था। मैं एक गांव से हूँ, और कन्नौज से लगभग 45 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है, और वो ब्लॉक जाने का रास्ता भी है, वहां से 5 किलोमीटर ब्लॉक पड़ता है। तो वहां पे जब आप निकलते हैं तो गाड़ियां निकल नहीं पाती थी, आप क्योंकि लाइट का फॉक्स पड़ना, ये सारी चीजें रहती थी, और क्योंकि सामने वाले को भी शर्म आती है, और महिलाओं के साथ भी ये प्रॉब्लम थी। तो कहीं ना कहीं अब ये चीजें नहीं दिखती। रोड आप कहीं भी चले जाएं, कैसे भी चले जाएं, कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। देखिए, आपने कन्नौज का जिक्र किया है और कन्नौज इत्र के लिए काफी फेमस है, और क्योंकि इत्र आपको गमकाता है, सुगंधित करता है, लेकिन जब आप शौचालय की बात करते हैं और वो भी बाहर में जाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा शर्म महसूस होती है कि अगर आपके गांव में इस तरह के दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी ऐसा गांव जो कि कभी इत्र के लिए फेमस हुआ करता था, और अभी भी काफी वहां पे लोग इत्र के लिए वहां पे जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं कन्नौज। तो किस तरीके से आप देखती हैं? पहले ये था कि अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, कि मैं भी अभी भी कहीं भी जाती हूँ तो मुझे लोग बोलते हैं कि हाँ, इत्र नगरी से आए हैं। तो कहीं ना कहीं खुद को एक अच्छा महसूस होना, कि हाँ ठीक है, मैं एक इत्र नगरी से हूँ, और जहाँ इत्र फेमस है, जिसको कहते हैं हर जगह बोला जाता है कि कन्नौज में इत्र फेमस है। तो उसके आधार पर देखते थे कि एक समय ये था कि शौचालय को लेकर हम बात करते थे कि बहुत गंदा शहर है, गाँव की गलियां इतनी गंदी हैं। आज हम देख सकते हैं कि गाँव में बहुत परिवर्तन हुआ है पहले की अपेक्षा। अच्छा, क्या केवल महिलाएं आपका साथ देती थी, या पुरुष भी आपकी बातों को उतना ही अमल करते थे जितना महिलाएं अमल करती थी? हाँ सर, शुरुआत में प्रॉब्लम थी, कि शुरुआत में कहते हैं आपको सब जगह का सपोर्ट मिल जाता है, पर आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलना मुश्किल होता है, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और क्योंकि मम्मी जो है मेरी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया इस चीज को लेके कि मैं काम करूं, और समाज सेवा का मेरा एक सपना था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, कुछ भी करूं पर करूं। तो थोड़ा सा मेरे साथ भी प्रॉब्लम था कि बाहर जाना, लोगों की कमेंट पास होना कि हाँ आप बाहर जा रहे हो, और कि एक बताओ, ये रोकेंगे और ये समझाएंगे लोगों को कि खुले में मत जाओ। तो कि ये एक बेटी के लिए अच्छा नहीं है, एक बेटी नहीं समझा सकती। लेकिन मुझे ये लगा कि जब मैंने गांव में बात की, थोड़ा सा दिक्कत मेरे साथ भी रही, उसके बाद परिणाम अच्छा रहा, कि पुरुष ने भी सपोर्ट बराबर किया महिलाओं की जैसे,
कि जैसे महिलाओं की टीम बनाई, ठीक है, मुझे पता है कि गांव में हर घर से मैंने एक व्यक्ति जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जुड़ा होगा तो वो पहले अपने परिवार को बदलेगा, परिवार के बाद वो गांव को बदलेगा। कम से कम वो ये कह सकता है कि ठीक है, मैंने अपने परिवार के इस मेंबर को रोका, अगर ठीक है वो जा भी रहा है तो उस पर मट्टी ढक के आना, क्योंकि हमारा ये था कि अगर खुले में शौच जा रहा है तो उसको मट्टी से ढक के आए, तो बिल्ली विधि अपनाना। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट पूरा रहा है, बच्चों का भी रहा है, बच्चों ने एक टीम बना के, एक वानर सेना बना के हम लोगों ने उनके साथ काम किया। अच्छा, किस तरह का ये बानर सेना था? और आपको, क्योंकि मैंने अखबारों में भी देखा है, कई टीवी चैनल, खुद मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपको कई सारे मेडल भी मिले हैं, कई सारे प्रोत्साहन राशि भी मिली है, और साथ ही आप कई सारे जो कंपनीज है उनके साथ भी जुड़ करके आपने इस पूरे मुहिम को आगे बढ़ाया है। जी। सर, मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में जब मैंने काम किया था, तो मैं एक स्वच्छाग्रही के पद पे थी, और उस समय ना ही हमारा कोई मानदेय था, ना ही कुछ, सिर्फ एक समाज सेवा है कि आपको समाज सेवा करनी है, समाज में रहकर अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैंने पूरा टाइम दिया उसमें, और मुझे एक जुनून सा सवार था कि ओडीएफ करना है, कैसे भी करूं, और मैंने 6 महीने के अंदर गांव ओडीएफ कराया। इसके बाद मुझे मेरे ही उस समय जिला अधिकारी के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। अनुज कुमार झा सर थे और उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। 6 महीने के अंदर मैंने गांव को ओडीएफ कराया, और उसके बाद लगातार मेरे साथ अपने आप से बदलाव होना शुरू हो गया कि ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, मुझे भी खुशी मिल रही थी। साथ में मुझे 2017 में, जब मैंने 2015 में स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में काम करना, 2017 में मुझे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मुझे पंचायती राज विभाग में स्टेट ट्रेनर के पद पे मुझे चयन किया गया कन्नौज से। और मैंने पूरे यूपी में काम किया, और मैंने कई जनपद, जैसे जनपद झांसी है, जालौन है, महोबा है, हमीरपुर है, और कन्नौज, कानपुर, फरक्काबाद, इटावा, औरैया, फतेहपुर, मतलब कई जनपदों में मैंने काम किया। और यहाँ तक कि मुझे राजस्थान जाने का भी कई बार मौका मिला, और मैंने राजस्थान में भी स्वच्छ भारत मिशन के लिए काम किया। और आज भी मैं लगातार प्रयास में हूँ कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से जुड़ी हूँ। और अभी भी मैं एक संस्था है मेरी, मैं उससे जुड़ के काम कर रही हूँ, जिसमें मैं अभी किशोरियों के साथ काम कर रही हूँ, और जिसमें मैंने अभी 9 गांव गोद दे रखे हैं, जहाँ मैं आगे की क्या किशोरियों को प्लानिंग है आपकी? निःशुल्क आगे सैनिटरी की पैड क्या प्लानिंग है? और क्योंकि आपने कई गांव को, अभी अगर आंकड़े की बात करें तो कितने गांव अभी तक आपने पूरी तरीके से आपने शौच मुक्त कर दिया है? तो शौच मुक्त की अगर हम बात करते हैं तो लगभग मैंने मेरे ब्लॉक में मैंने हर एक गांव में मैंने काम किया है, और हर गांव में आज खुले में शौच से मुक्त है। और ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के बाद अगर देखा जाए तो मैं जिलों के हर जनपद में जाके मैं स्वच्छाग्रहियों को ट्रेनिंग देती हूँ, जहाँ पे वो जाके गांव में ब्लॉक स्तर पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, जिसमें उन लोगों को प्रेरित करते हैं। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? सर, मैं अभी दो चीजों पे काम कर रही हूँ। जैसे कि एक, मैंने अभी आत्मनिर्भर भारत के तहत मैंने गोबर के दिए बनवाए थे दिवाली के समय, और उसमें कुछ महिलाओं को जोड़ के, क्योंकि महिलाओं को भी रोजगार मिला। दूसरा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हमें ये था कि गोबर का क्या प्रयोग करें, तो फिर ये लगा क्यों ना हम इसके गोबर के दिए ही जलाएं और दिए ही बनाए। तो मैंने इसका एक वीडियो वगैरह देखा, और उसके बाद मैंने खुद से ही काम शुरू किया, और मेरे यहाँ लगभग 5 से 6 महिलाओं ने काम शुरू किया, और वो काम बहुत ही अच्छा रहा। तो मेरा ये कोशिश है कि मैं आगे भी चल के आत्मनिर्भर भारत के तहत काम करूं, और उनको एक तरीके से रोजगार भी मिले, और हमारा भारत भी एक तरीके से आत्मनिर्भर हो जाए। आशा करता हूं कि जो आप लगातार काम कर रही हैं वो भी आगे बढ़ता जाए, और लोगों को जिस तरीके से आप जागरूक करने का काम कर रही हैं वो आप करते रहें। क्योंकि मैंने एक आपका देखा था कि आप पैड को लेकर के लोगों को जागरूक कर रही हैं, महिलाओं से मीटिंग कर रही हैं, और महिलाओं को बता रही हैं कि पैड कितना जरूरी है। क्योंकि हमने पैड मैन सुना था, अब पैड लेडी भी हमने देखी है, और पैड लेडी आप ही हैं, क्योंकि हमने अपने समय में जिस महिला को काम करते हुए देखा वो आप हैं। लगातार आप लोगों के बीच में जा रही हैं और लोगों को समझाने का काम कर रही हैं। अक्षय कुमार को भले ही हमने टीवी में देखा था, लेकिन वास्तविकता आप हैं। आप लगातार लोगों को समझाने का काम कर रही हैं, लोगों के घर घर भी जा रही हैं, महिलाओं को समझा रही हैं। और कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका? क्या महिलाएं समझ रही हैं? क्या उनके पुरुष भी समझ रहे हैं?
सर मैंने ये काम जो है, मैं अभी लगातार मुझे 9 माह हो गए इसको करते करते। और मैंने अभी फिलहाल में ही 9 गांव गोद ले रखे हैं, जहां मैं किशोरियों और महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ, उनको निःशुल्क सैनिटरी पैड कर रही हूँ। मेरा मानना ये है कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम जब महिलाओं, मैंने अपने ही गांव का चयन किया उसमें भी। और मैंने उन किशोरियों से, क्योंकि ऐसे ही कोरोना के समय में हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि हम हर बात पे तो चर्चा करते हैं, पर इस बात पे क्यों नहीं। तो खुल के जब कुछ किशोरियों से बात की, तो उनको उनका कहना था कि ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम किसी तो से हम कह नहीं थोड़ा सा पाते हैं आपको रोकना प्रॉब्लम। चाहिए, क्योंकि आपने सही बात बोली। अ, हम सभी बात पर घर में चर्चा करते हैं, लेकिन जब सैनिटरी पैड की बात आती है तो हम चर्चा करने से डरते हैं और उससे बचते भी हैं कि कोई सुन ना ले, और कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। या फिर दुकान में अगर कोई सैनिटरी पैड मांगने भी जाता, वो काफी डर लगता है उसको और वो नहीं ले पाता, या फिर वो उस समय जाता है जब कोई ना हो उस शॉप में, मेडिकल शॉप में। तो उससे लोगों को कैसे आप जागरूक करेंगे, क्योंकि सैनिटरी पैड आप लेने के लिए जाते हैं तो गांव में महिलाएं इसलिए प्रेफर नहीं करती क्योंकि वो महंगे भी होते हैं। इसके लिए भी सर, जो मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो उनको सबसे बड़ी बात है उनको प्रेरित करना। क्योंकि जब तक वो खुल के बात नहीं करेंगी और अपने ही बारे में नहीं करेंगी, अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं करेंगी, तो उनकी चिंता करेगा कौन। तो मेरा ये कहना था कि आप लोग खुद से ये सवाल उठाना शुरू करो। उन्होंने मुझे ये बात रखी और मुझे लगा कि मैं ही इस पे क्यों ना कुछ शुरू करूं। और मेरे मन में आया कि मैंने ही अपना पहला पहला गांव अपना ही गोद लिया, और मैंने जब किशोरी के साथ काम करना शुरू किया, तो थोड़ा सा मुझे चेंज लगा। वो बोल नहीं रही थी, कोई भी चीज हो उस पे खुल के चर्चा नहीं करना उनका। और कि अपनी समस्या ना बताना कि किस में उनको दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रही, वो फैमिली को नहीं बोल सकती हैं। तो जिसकी वजह से वो घर का ही जो गंदा कपड़ा है उसका यूज करना, तो ये उनके लिए ही बीमारियों का घर था। लेकिन उन्होंने कभी इस पे चर्चा नहीं की। अब उनका ये था कि एक दो समस्याएं आ रही हैं, एक तो वो खुल के चर्चा कैसे करें, दूसरा पैसे की समस्या, कि वो कैसे इतना जुटा पाए जिससे कि वो सैनिटरी पैड खरीद सकें। तो इसके लिए भी मैंने जो गांव होती है वहां मैं निरंतर जा रही हूँ। और एक तो क्योंकि मुझे भी नॉलेज होने के साथ साथ मैं चाह रही थी, मैंने अभी कुछ डॉक्टर का सपोर्ट लिया, जहाँ डॉक्टर भी मेरे साथ गांव में गई, उन्होंने किशोरियों से खुल के चर्चा की। और आज वो दिन है कि किशोरियां खुल के चर्चा कर पा रही हैं और खुद जाके सैनिटरी पैड खरीद पा रही हैं। दूसरा, मैंने अभी गांव में ही एक वेंडिंग मशीन लगवाई है, जो कि सिर्फ उसमें 2 रुपए का सिक्का डालने से वो सैनिटरी पैड की जो वेंडिंग मशीन है, वो आपको सैनिटरी पैड एक निकाल के देती है उसमें से, मशीन से ही। तो वो किशोरियों के लिए ये आसानी हो गई कि ना तो उनको अपने घर में गार्जियन से कहना पड़ता है, वो आके अपने आप यहाँ से ले जाती हैं, उनके लिए भी सुविधा है, उनको कम कीमत पे मिलता है। क्योंकि आप इतना काम कर रही हैं गांव में रह करके, और आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को, किशोरी को समझाती भी हैं, उनको मार्गदर्शन भी देती है, तो वहां के पुरुष ये तो नहीं कहते आपको कि कहाँ से ये लेडी सिंगम और ज्ञानदायक देवी पैदा हो गई है, किसके घर की ये है, और ऐसे आपको मतलब कि व्यंग तो नहीं, आप पे टिप्पणी तो नहीं करते हैं इस तरह की। सर मेरे साथ ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में जरूर था कि जब मैंने उसमें काम शुरू किया था तो मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम आई थी। लेकिन आज वो दिन है कि शायद लोगों का विश्वास है जो मेरे ऊपर काफी बना हुआ है, कि मैं कहीं भी अगर किसी किशोरी को बोल देती हूँ कि ये काम करना है, तो मेरा मतलब अगर देखा जाए इन गाँव में इतना सपोर्ट है लोगों का, कि मैं अगर बोल दूं कि मुझे ये काम करना है और ये आपकी भलाई के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनके पास जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा ही लेके जाती हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि ठीक है दीदी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कभी ये भी नहीं आया अभी फिलहाल में मेरे साथ कि लड़कियों को मना किया जाता हो कि आप क्यों जाती हो मीटिंग में, क्या आपका कारण है, क्या मीटिंग थी, कुछ नहीं। मुझे रोचक लगता है कि कहानी, कहीं ना कहीं कुछ है। कोई रोचक कहानी जो आपको याद आ रही हो और आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहती हूँ, इसी से जुड़ी हुई कोई घटना आपके साथ घटी हो, या फिर कोई आपको किसी ने मतलब कि डराया धमकाया हो। नहीं, अभी सर ऐसा तो कुछ एक बार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में जरूर मेरे साथ हुआ था। मतलब वो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगा, ये अच्छा लगा क्योंकि मैं उस समय जब काम कर रही थी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में, तो मैं एक गांव में गई थी। और उस गांव में एक काफी बुजुर्ग महिला थी। और क्योंकि हम जब प्रोग्राम करते थे एक दिन मीटिंग जरूर करते थे, तो हम लोगों ने जब खुली बैठक किया और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे गांव में गई और वो महिला जब खुले में शौच जा रही थी, तो मैंने उसे टोका
मतलब बोला। मैंने कहा दादी ये चीज गलत है, और कल ही इस बात को लेके मीटिंग हुई है। तो वो पहले तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत कुछ बोला उन्होंने मुझे। बोला कि आ जाते हैं आप लोग, करते कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, बस हम लोग को समझाने आ जाते हैं। तो जब मैंने उनको सारी चीजें बताना शुरू किया, तो एंड में वो हुआ कि वो मुझे खुद घर लेके गई और बाकायदा मुझे चाय पिलाई। बोले बेटा आज को किसी ने मुझे प्यार से बात करके मुझे समझाया और मुझे काफी अच्छा लगा, मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। मुझे वो दिन बहुत बहुत ही मेरे लिए अच्छा था कि जब जो व्यक्ति इतना गुस्से में था, जिनको देखा जाए तो लोगों की बातें सुन के जिनको इतना गुस्सा आ जाता था, वो लेडीज मुझे इतने प्यार से बात किए, मुझे वो आज भी याद है। क्योंकि हमारे पास समय कम है, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो लोगों को प्रेरणा भी देती है। लेकिन हम आपसे कुछ ऐसी बातें भी जानना चाहेंगे जो युवाओं को आगे बढ़ने में मदद मिले, उनको एक प्रोत्साहन भी मिले और वो अपने प्रोत्साहन के जरिए गांव के वो जहां पे रहते हो उन गांव के महिलाओं और अपने घर वालों और जो समाज के लोग हैं उनको भी समझाने में जो आपकी बातें हैं उनका उपयोग करें और उससे उनके गांव का विकास हो। और गांव का जब विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो कुछ ऐसी बातें बताइए जिनसे जो हमारे युवा हैं वो प्रेरणा ले सके। प्रेरणा लेने के लिए अगर सर हम बात करें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहते हैं, और जैसे कि अभी भी मेरे साथ एक छोटी सी बात ये निकल के आई कि जब हम कहीं भी जाते हैं किसी से बात करते हैं तो जरूर कुछ अच्छा सीखें या कुछ ना कुछ हमें सीखने को जरूर मिलता है। तो मैं अभी अपनी ही एक छोटी सी कहानी आपको बता रही हूँ कि अभी मेरा एक जो गांव है वहां पे बीचों बीच एक तालाब बना हुआ है। तो उसके लिए मैंने कई बार प्रशासन से बातचीत की, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया। तो प्रेरणा की अगर जो हम बात करते हैं, कि मैंने ही आपस में उन महिलाओं से ही सीखा। उनका कहना ये था कि अगर कोई नहीं सुन रहा, गांव हमारा है, तालाब भी तो हमारा है, क्यों ना हम उसकी सफाई खुद से करें। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि उसकी शुरुआत हम भी घर में काम करते हैं तो हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। तो गांव किसका है? गांव भी हमारा है, हम उसके लिए क्यों ना करें। तो हम लोगों ने मिलकर तालाब की सफाई करना शुरू कर दिया है। तो ये एक छोटी सी कहानी इसलिए मैं सर बताना चाह रही हूँ सभी को कि ये जो कहानी है, अगर आप कोई भी काम छोटा या बड़ा ना समझ के करें, तो वो काम अगर आप करना शुरू करते हैं, क्योंकि उससे आप अगर वो तालाब साफ होता है हम लोगों के महिलाओं की मदद से, हम सभी की मदद से तालाब साफ होता है, तो कल को किसका विकास हुआ? गांव का विकास हुआ, हम लोगों का विकास हुआ। ठीक है, हमने गांव में कुछ अच्छा किया, और उसी की सोच को देखते हुए हम समाज में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें इस चीज सीखने को मिलती है। जब कोई देखा जाए कि अगर कुछ काम गलत हो रहा है, उसके लिए हम अगर बराबर बात करते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में भी लोग जा रहे थे, उनको हमें समझाना था, तो कहीं ना कहीं हम उन्हीं से सीखते हैं। बिल्कुल आपने तो सही लोगों से कहा। जुड़ते रहें और कुछ ना। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। आशा करता हूं कि और आप आगे बढ़ती रही और साथ ही आगे जिस तरीके से समाज के लिए आप लगातार काम कर रही हैं, आगे करते रहें और समाज को और बेहतर बनाने का जो कोशिश है आपका, वो हमेशा सक्सेस होता रहे। और आपको हमारी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएँ और धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपना एक्सपीरियंस साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।